उन्होंने करके दिखाया। उसमें 5 स्टार होटल, हेलीपैड आदि आदि बहुत सारी चीज। पूज्य गुरुदेव, कल आपने संघ के द्वारा पूरा सत्संग आपके साथ था और आपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। पूज्य गुरुदेव, जब हम समय सार शिविर में आपके पास पढ़ने आते हैं तो आप हम बच्चों को नंबर देते हैं कि आप 100 में से 108 नंबर या 98 नंबर। पूज्य गुरुदेव, हम सबके पूरे 84 पूरे विश्व की ये भावना है। पूज्य गुरुदेव, इस कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया। आप इनके लिए आप कितने नंबर देना चाहेंगे? पहली बात तो है कि नंबर कुछ ज्यादा मिलना थे, लेकिन तुमने कम करा दिए। इसलिए कम करा दिए कि मेरे पास रिकॉर्ड था कि जब यहाँ छात्रावास के पिछली बार भूमिका बनी तो उन्होंने मुझे 3 महीने के अंदर धर्मशाला ठहरने लायक बनाने के लिए आश्वासन दिया था और 3 महीने बाद पहुंच गए थे। आप अभी चलो, धर्मशाला पूरी आपके पहुंचने पर सारे आपके भक्त उसी में रुकेंगे। तो 3 महीने में 364 में तो अंतर है ना। जी गुरुदेव, गुरुदेव ये तो पुराना वाला कार्य बताया। अब काफी जची जब थी तो उनको 3 महीने के हिसाब से नंबर मिल चुके थे। अब रिजल्ट खुलने के पहले तुमने 300 का तो फिर से जांचना पड़ेगी वो काफी नंबर। गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, लेकिन कल जो आपने कॉपी जांची उस हिसाब से नंबर पूछा। क्योंकि 90 दिन के अंदर हुआ काम, कोई चीज असंभव नहीं है। और नंबर तो वहां दिए जाते हैं जहां डाउट होता है कि पता नहीं ये पास होगा कि नहीं होगा, और जहां कोई फेल के ही सवाल नहीं होते वहां पूर्ण अंक रखना भी मुश्किल है, पर उसमें से देना तो बहुत है। 100% एक बात आती है। अब एक बात और नहीं चलती है, 200%। अब परसेंट ही 100 होता है, 200 कहां से आ गए? परसेंट ही 100%, 100 से कोई परसेंट ऊपर होता नहीं। लेकिन जब 200% काम होता है तो फिर काफी जांची नहीं जाती, फिर काफी को यही कहा जाता है कि अनलिमिटेड काम है। और हमने सबसे बड़ा कह दिया, पूरे भारत के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उन तीर्थ क्षेत्रों को गोलाकोट में आकर क्षेत्र के विकास के लिए कोचिंग करना चाहिए। अब नंबर कहाँ, जिसको गुरु ही बना दिया हो, अब उसकी काफी क्या जांचे, वो सबकी काफी जांचेगा बहुत। क्योंकि अपने आप में जब जिसको बना दिया कि सब कोचिंग करो, देखो कमरे कैसे बनते हैं, देखो धर्मशाला कैसे बनती है, देखो मंदिर कैसा बनता है। बड़े बड़े मंदिर तुम लोग बन रहे हैं, लेकिन यहाँ आके देखो, पंच कल्याणक आ रहा है महानुभाव। सब कार्य करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना तुम खूब करोगे, लेकिन पंच कल्याणक में एक बार यहाँ का जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है उस मंदिर को जरूर देख करके जाना कि मंदिर का रूप क्या बनता है। एक बार क्षेत्र पर फैले हुए को किस प्रकार से झाड़ झंकड़ों को बगीचा का रूप दिया जाता है, पत्थरों के बीच में कैसे बगीचा उगाए जाते हैं। एक बार हम राजस्थान में रावत भाटा के पास थे, बिल्कुल लाल पहाड़ी थी एकदम, हाँ लाल पहाड़ी थी पूरा। वहां पेड़ भी नहीं होते थे, घास भी नहीं होती थी। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा सरकार से, बोले साहब जो आपके पास सबसे बेकार जमीन पड़ी हो वो मुझे अलॉटमेंट कर दो। बोला साहब ये जमीन तुम्हें कैसे दें, तुम पे उपजी है। बोले साहब मुझे वो नहीं चाहिए, जो जमीन आपकी सबसे बेकार हो, ना वो हरियाली के काम हो, ना खान के काम आवे, ना पत्थर के काम आवे, वो जगह मुझे दे दो। तो सरकार ने कहा इसमें क्या बुराई है, दिए देते। और उन्होंने ऐसा बंजर स्थान दिया, ऐसा बंजर जहां घास भी नहीं होती थी, ले ली उसने। और उसने जो अनार की खेती की, इतने बड़े अनार की खेती, बहुत आधा पौन 1 किलोमीटर के एरिया में कहीं से भी जाओ उस जैसा अनार भारत में नहीं मिलता और जैसी फसल नहीं हुई। और जब मुझे बताया तो मेरा मन भी हुआ कि मैं एक बार उसे देखने तो जाऊंगा।
काला खेत काला कुआ बोलते उसको, चंबल के किनारे। क्या इतना इतना ब्यूटीफुल, इतना, और एक एक पेड़ के अंदर अनार ऐसे के 500 अनार, 1000 अनार लटक रहे उस पर, और बहुत बढ़िया, कोई ऐसे नहीं कि कोई इंजेक्शन आदि से। मेहनत में पानी से ज्यादा ताकत होती है पसीने में, और पसीने से भी ज्यादा ताकत होती है बुद्धि में, और बुद्धि से भी ज्यादा ताकत होती है जुनून में। बुद्धि से भी ज्यादा ताकत होती है जुनून में। जुनून में ये कार्य मुझे करना है, संकल्प में। हमेशा कहता हूं, संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ नहीं, काय का विघ्न, काय की घाटियां, काय के कांटे, काय कुछ नहीं, संकल्प के सामने सब फीके हो जाते। यदि हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत है, कोई फिक्र नहीं करता इसमें बीच में विघ्न आ गया तो, इसमें रुक गया तो, वो कहता काम हो गया। अरे कहाँ हो गया, अभी तो शुरू नहीं हुआ, कह दिया ना हो गया। ये आवाज कौन निकाल सकता है? कोई कहे महाराज जी ठीक है, आपने कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं बहुत, मेरी खोपड़ी बहुत आगे चलती है, मैं शगुन उठाता हूँ। मैंने कहा भैया ये मंदिर का जो, महाराज जी देखो आप, कोशिश करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ, फिर मैं ज़्यादा वहाँ दिमाग नहीं लगाता, मैं तुरंत बिहार कर जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ सब कोशिश शब्द है, और हनुमान के कोश में और मेरे कोश में, तुम लोग कहते हो ना, आप आचार्य श्री के हनुमान बताते लोग, तुम लोग कहते हो, तो मैं तुम लोगों की बातें सुन तो लेता हूं, फिर बाद में घोपता हूं कि ये लोग हमें क्यों कहते हैं ऐसा, मन में ऐसा क्या गुण है। भक्ति तो सभी करते हैं, फिर हम मैचिंग करते हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी की कोश में कोशिश शब्द और असंभव शब्द नहीं था। क्या शब्द नहीं था? कोशिश शब्द कभी नहीं बोला उन्होंने। हाँ मैं कोशिश करता हूं लंका जाने की, असंभव शब्द नहीं था। और मेरे दिमाग में भी यही आता है, करने के नाम में ना कोशिश ना असंभव, हो गया ना काम। जब कोई ये शब्द बोल देता है, बस मैं वहां शगुन उठा लेता हूं, यहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हो गया, बात खत्म है। आपने कह दिया ना महाराज, हो गया। और ये संसार में सबसे ज्यादा पहली बात हमने एक आदत में पढ़ी है, एक आध दिन फंसेगा ये राकेश, फंसेगा ये। जैन साहब संभालो इसको, कुछ भी बात कहो, कुछ भी बात कहो, हो गया ठीक। ये कहते हुए ठीक महाराज मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, अब फिर बाद में कहूं, कह दिया ना, बस एक ही शब्द निकलता है, हो गया। कहां हो गया, वहां तो धूल पड़ी है। अभी इतना असंभव कार्य, पंच कल्याणक सबका मन, सबकी तैयारियां नीचे की थी, 100% तैयारी थी, बस बहुत बढ़िया स्थान मैदान करके रखा था। हमने थोड़ा कहा नहीं, पंचगणाक तो ऊपर ही होना चाहिए। महाराज जी देखो ऊपर कठिनाई है, ये है वो है। हमने कहा भाई ठीक है। महाराज जी देखो ऊपर कठिनाई है, ये है वो है। हमने कहा भाई ठीक है, तो बस हो गया। जैन साहब बोले ऐसे कैसे कहोगे, अपन थोड़ा विचार करने का समय तो मांगो। राकेश कहते नहीं वो तो हो गया, अपनी कहाँ हो गया, कहाँ करोगे, कह दिया ना, जब आपने कह दिया तो काम हो गया। और हम बता रहे थे कि वो सही में हो गया। स्थान नहीं था वो भी निकल आया सब। तो एक होता है, तो सबसे ज्यादा शक्ति यदि दुनिया में है तो संकल्प शक्ति। आज हम लोग, आप मुनि व्रत को कोई तुम साधारण समझ रहे हो? आज इस युग में इस हीन संगठन के साथ
मुनि व्रत का पालन करना कोई साधारण बात नहीं है। आप खुद देख रहे हो, ठंडी है, गर्मी है, सब है। आज हमारे जो छोटे छोटे से महाराज देखो है, तो कौन सी जैकेट पहने हैं? लंगोट ठंड के लिए नहीं पहने हैं, नहीं तो तुमको लंगोट में से हीटर आता होगा। मात्र एक शक्ति हम लोगों के पास, सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। और संकल्प के साथ जो जुनून दृढ़ है, कुछ नहीं, काम करना है, नियम ले लिया हमने, व्रत का पालन करना है, संकल्प में बस। शाम होती है, रात में खूब ठंड पड़ना है, जुनून है। जैसे हंसते हुए तुम शाम को छोड़ते हो ना, ऐसे ही सुबह देखना हम ऐसे ही हंसते हुए मिलेंगे। तो ये है, ये शक्तियां होती है। इसलिए जब काफी, जिसकी काफी जांचना पड़ती है, उसी को मैंने जांचने वाला बना दिया। अब तुम नंबर पूछे, अब तो ये सारे क्षेत्रों को नंबर देंगे। जय हो गुरुदेव, जय हो। और निश्चित रूप से कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्ता तो तबीयत से उछाल के देखो। और कौन कहता है कि बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण नहीं हो सकता? एक बार जगत पूज के दरबार में आके तो देखो। और निश्चित रूप से बंधुओं, एक बार जोरदार तालियां तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए, जिन्होंने एक ऐसा कार्य करके